अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आईपीएल के लिए भाई मुख्तलिफ प्लेयर्स की रिटेन करने की खबरें या है कि उन्हें एक्सचेंज करने की खबरें या ट्रेड करने की खबरें बहुत ही ज़्यादा उरूज पे हैं और बहुत ही ज़्यादा एक खबर टॉप ट्रेंड बनती जा रही है पड़ोसी मुल्क में। और मुझे भी खैर उस पर बात करनी थी, बट मुझे यही हुआ कि भाई ऊँट किसी करवट बैठे तो फिर मैं उस पर बात करूँ। और क्या चीज़ सच थी, क्या कौन सी खबर सच थी, कौन सी खबर फेक थी, इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं था। और खैर खबरें ये थी कि गुजरात टाइटंस के लिए जो खेलते हैं भाई हार्दिक पांड्या साहब, और मुंबई इंडियंस के लिए खैर वो पहले खेलते थे। फिर उन्होंने इनॉग्रेशन जो फर्स्ट एवर टूर्नामेंट उन्होंने खेला जो गुजरात टाइटंस ने अपना और विन कर लिया अंडर द कैप्टनसी ऑफ हार्दिक पांड्या। इसके बाद ही खैर उनका राइज शुरू हुआ और है कि इंडियन टीम की भी कैप्टनसी उन्हें दी गई T20। तो खैर फिर मुंबई इंडियंस ने दोबारा है कि ट्रेड के ज़रिए हासिल करना चाहा है और हासिल कर लिया ऑलमोस्ट हार्दिक पांड्या को। बट हार्दिक पांड्या ने ये खबर रखी, ज़राए ये कहते हैं कि ये खबर रखी कि अगर तो वो खेलेंगे मुंबई इंडियंस के लिए तो वो एज ए कैप्टन खेलेंगे। अब रोहित शर्मा की मौजूदगी में एज कैप्टन खेलना और इस तरह की डिमांड करना, ऑब्वियसली जो पांड्या की जो रेपुटेशन है उस पर एक सवाल निशान लगाता है, उस पर बहुत ही ज़्यादा सवाल निशान लगाता है और बहुत ही ज़्यादा उसको नुकसान भी आई थिंक पहुंचेगा। क्योंकि जिस तरह की शख्सियत परस्ती इंडिया में होती है विराट कोहली की, रोहित शर्मा की और भी खैर धोनी वगैरह की, तो है कि इसी तरह से रोहित शर्मा की भी एक तरह की फ़ैन फॉलोइंग है। और रोहित शर्मा इज़ योर नेशनल साइड कैप्टन, तो आई थिंक कि रोहित शर्मा को ही मुंबई इंडियन की कैप्टनसी करनी चाहिए। और उस सूरत में जब वो अच्छे तरह से अपनी टीम को लीड कर रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंसेज थ्रू आउट हिज कैप्टनसी टेन्योर उन्होंने दी है फॉर मुंबई इंडियंस, तो आई डोंट थिंक कि इस तरह की रखनी चाहिए। मुंबई मतलब जो पांड्या हैं उनको ऐसी कुछ शर्त रखनी चाहिए और मुंबई इंडियंस को भी खैर सोचना चाहिए कि अगर तो इस तरह की शर्त रखी जा रही है तो मुंबई आपका जो रोहित शर्मा है वो आपका कैप्टन है, आपका नेशनल साइड के कैप्टन है, तो आपको उसको बैक करना चाहिए और आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। बेशक आपका फ्यूचर है हार्दिक पांड्या और आप उसका वाइस कैप्टन रख सकते हो, आप उसको कुछ समहाउ समझा सकते हो। अभी भी खैर कहीं पे ये खबरें हैं कि वाइस क्या मतलब कैप्टनसी करेंगे हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे या नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा, वो अभी इस बारे में डिसाइड कर रहे हैं। वरना जो मुंबई इंडियंस ने रिटेन कर लिया है रोहित शर्मा को, अब है कि मजीद वो क्या सोचते हैं या क्या रोहित शर्मा करते हैं। कभी ये खबरें आ रही हैं, मतलब हर एक एक दो दो घंटे में खबरें चेंज हो रही हैं कि भाई कभी खबर आती है कि भाई रोहित शर्मा ही कैप्टनसी करेंगे और वाइस कप्तानी करेंगे हार्दिक पांड्या और फ्यूचर कैप्टन के तौर पे मुंबई इंडियंस उनको देख रही है। फिर खबर आती है कि भाई मुंबई इंडियंस ने कैप्टनसी दे दी है कौन है ये हार्दिक पांड्या को, और रोहित शर्मा एज अ प्लेयर खेलेंगे और वो सोच रहे हैं कि भाई उन्हें अपने फ्यूचर का क्या करना है मुंबई इंडियंस के साथ। तो अभी भी खैर कुछ तस्दीक नहीं हुई है किसी भी खबर की, बट ये तस्दीक हो चुकी है कि भाई हार्दिक पांड्या खेलेंगे मुंबई इंडियंस के लिए। खैर उन्होंने ट्विटर पे नोट भी खैर जारी किया। ही सेड कि आई वांट टू एक्सटेंड माय हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू द फैंस टीम एंड मैनेजमेंट एट गुजरात टाइटंस, being part of the team and leading it has been an absolute honor, and I'm immensely thankful for the love and encouragement my family and I have received as a player and as an individual. The memories and experiences with GT will forever hold a special place in my heart. Thank you for the unforgettable journey. सो खैर उन्होंने ये अब है कि क्लियर कर दिया कि भाई गुजरात टाइटंस के लिए वो नहीं खेलेंगे और मुंबई इंडियंस ने ऑलमोस्ट उन्हें ले लिया है और है कि अब वो कैप्टनसी भी करेंगे। हाँ, खबरें तो कुछ इसी तरह की हैं, बट आई थिंक ये खैर गलत होगा रोहित शर्मा के साथ। आपके नेशनल साइड का वो कैप्टन है, आपके टीम को वो पहले से लीड करते आ रहा है, तो आई थिंक आपको उसको ही कंटिन्यू रखना चाहिए। मजीद भाई गुजरात टाइटंस ने शुभमन गिल जो नंबर 1 ओडीआई बैटर हैं उनको अपना कैप्टन अनाउंस कर दिया है। उन्होंने भी एक्स पे पोस्ट किया है। ही सेड कि आई एम प्राउड टू अज्यूम द कैप्टनसी ऑफ गुजरात टाइटंस एंड आई कैन नॉट थैंक द फ्रेंचाइज इनफ फॉर द ट्रस्ट इन मी to lead such a fine team. Let's make it memorable. To all the fans, आवेदे आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या इसका मतलब होता है, हो सकता है कुछ है कि हिंदी का कुछ होगा, अगर आपको मालूम हो तो मुझे बताइएगा। सो खैर अब है कि डिसाइडेड है कि गुजरात टाइटंस की कैप्टनसी करेंगे शुभमन गिल। खैर अच्छी बात होगी शुभमन गिल के लिए भी और गुजरात टाइटंस के लिए भी। यंग ब्लड है और क्या उनके अंदर कैप्टनसी की सलाहियतें हैं, आई थिंक अंडर 19 वगैरह में उन्होंने शायद कैप्टनसी की हुई है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो खैर कायदान सलाहियतें तो होंगी ओबियसली उनमें, बट लेट्स सी कि अब वो किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं अपनी सलाहियतों को। फिर इसके अलावा भी खैर खबरें हैं
हर्षा भोगले के हवाले से कि भाई रिंकू सिंह ने जो फिनोमिनल परफॉर्मेंसेस दे दी है फर्स्ट T20 आई और सेकंड T20 आई में। इसके बाद वही है कि जैसा कि हमारे यहाँ होता है पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी कि कोई प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंसेस देता है तो हम फ़ौरन से उससे बड़े बड़े लेजेंड से मिलाने शुरू कर देते हैं, जो कि आई डोंट थिंक कि सही है। अभी रिंकू सिंह साहब को भी महेंद्र सिंह धोनी, द ग्रेट महेंद्र सिंह धोनी से कंपेयर किया जा रहा है कि जिस तरह के फिनिशर, बेस्ट फिनिशर थे धोनी साहब, तो इसी तरह के फिनिशर साबित होंगे रिंकू सिंह साहब। ऑल तो भाई रिंकू सिंह बहुत ही ज़्यादा ग्रेट टैलेंट है, बट स्टिल भाई अभी तो उसका जस्ट करियर स्टार्ट हुआ है। बेशक उसने बहुत सारे मैचेस जितवाए हुए हैं आईपीएल में भी और इंडियन की जो इंटरनेशनल साइड को भी, बट स्टिल भाई क्यों आपको इतनी है कि प्रेशर डालना है? आप उसको दी ग्रेट धोनी से कंपेयर कर रहे हो। धोनी से आप उसको नहीं कंपेयर कर सकते हो भाई, जब वो इतनी ज़्यादा हाइट अचीव कर ले, जब वो इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंसेस दे दे, इसके बाद और बाय द एंड ऑफ देयर करियर भाई आप करो तो हो। मैं हमेशा वैसे भी खैर कंपैरिजन के बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ, चाहे वो किसी का भी, चाहे वो कोहली और तेंदुलकर का हो, चाहे वो कोहली और बाबर का हो, चाहे वो बाबर और गिल का हो, चाहे वो और किसी और का हो। तो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। हर प्लेयर की अपनी जगह है और हर प्लेयर की अपनी है कि स्टाइल है, वे ऑफ प्लेइंग है, और हर प्लेयर खैर अपनी जगह पे लेजेंड है। इंडीड दे ऑल आर लेजेंड एट देयर प्लेस। और है कि जिस तरह की खैर ये हमारे दोनों ही कंट्रीज़ में होता है, ये नहीं होना चाहिए भाई। ये क्यों कंपैरिजन हम करते हैं? ज़रा सा कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है तो हम उससे सर पे बैठा लेते हैं, और ज़रा कुछ बुरा होता है तो फिर हम उनसे बिल्कुल ही फेंक देते हैं, कदमों में फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और है कि इस तरह से कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इमेंस प्रेशर भी डालता है प्लेयर्स पे कि भाई मुझे तो धोनी से कंपेयर किया जा रहा है एंड दिस दैट। तो आइंदा है कि उस पर ज़्यादा प्रेशर होगा। नॉर्मल मैचेस में अभी प्रेशर नहीं होगा, आईपीएल मैचेस में प्रेशर नहीं होगा, बट कभी इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा कोई सीन आया तो फिर भाई प्रेशर होता है। और हमारे जो एशियन टीम्स हैं, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान की टीम, ये मेंटल प्रेशर ना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी हमें मेंटली फिट होना है। इंडिया तो ऑब्वियसली उस राह पे गामजन है एंड मे बी इन द नियर फ्यूचर वो उसको गेन भी कर लें, यानी मेंटल फिटनेस वो गेन कर लें। बट हम तो खैर बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं, हमें तो पता नहीं कितने साल लगेंगे इस स्टेट तक पहुंचने में। इंशाल्लाह खैर उम्मीद है अल्लाह ताला से ही है, खैर लोगों से तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह की शानदार मैनेजमेंट है उससे तो कुछ भी खैर उम्मीद नहीं की जा सकती। बट अल्लाह ताला से ही उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो सब कुछ बेहतर करेगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बट कमिंग बैक टू द मेंटल फिटनेस इशू कि भाई हमारे अंदर मेंटल फिटनेस नहीं होती है। जो मेंटल फिटनेस ये गोरों के पास होती है ना, यही चीज़ उनको बेनिफिट हमेशा करती है, उनको नॉकआउट स्टेजेस में। और हमारी टीम्स नॉकआउट स्टेजेस में अच्छी परफॉर्मेंसेस इसीलिए नहीं दे सकती हैं कि भाई दे डोंट हैव मेंटल फिटनेस। इतनी ज़्यादा मेंटल फिटनेस उनके पास नहीं है कि वो इस तरह के प्रेशर को हैंडल कर सकें, और ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी और उस पर हमें काम करना पड़ेगा, इंडियंस को भी और पाकिस्तानीज को भी ऑब्वियसली। सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।